चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हमने बता दिया था कुछ, अब आगे वीडियो को बताएंगे हम। पहले हमने कुछ बता दिए थे, भारत की स्थिति और आकार, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, और जिसने नई वीडियो देखी हुई वो होगी वो देख लेगा। अब हम आगे के विषय की चर्चा करेंगे, यानी आगे हम किताब को पढ़ेंगे। चलिए हमने बता दिया कुछ स्थिति भारत की। आज ये बताना है यहाँ से, भारत का विश्व के देशों के यहाँ से बताना है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से ऊपर था। यानी पहले जो व्यापार होता था वो समुद्र के रास्ते न होकर स्थल से होता था। इसलिए कह रहा है कि पहले ज़्यादातर व्यापार जल के रास्ते नहीं बल्कि स्थल के रास्ते होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। यानी दर्रे भारत के उत्तरी दर्रे, अभी दिखाता हूँ आपको भारत के उत्तरी दर्रे। भारत के उत्तरी दर्रे से बहुत से यात्री आए हैं। चलिए यहाँ पर, यानी ये भारत का उत्तरी भाग है, भारत का उत्तरी भाग ये। तो यहाँ से दर्रे हैं, यहाँ पर कौन आया? व्यापारी, यात्री व्यापारी, ये बता रहा है। समुद्री, हाँ, समय तक ज्ञात नहीं था। आगे जल्दी। तो उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। यानी उन्हें समुद्री मार्ग इतना ज्ञान नहीं था कि उस वक्त कंपास का तो विचलन था ही नहीं, जो दिशा बताता है कंपास यंत्र इतना विकसित नहीं था कि वो लोग नाव के रास्ते आ सकते हैं, यानी नाव से पानी के रास्ते आ सकें। फिर उस वक्त कोई भी दिशा निर्धारण समुद्र में नहीं था। यानी पानी में रहकर आप दिशा निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो समुद्र के बीच में पानी पानी दिखता है। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। यानी ये मार्ग जो स्थल मार्ग है, इनसे क्या विचार मतलब क्या है? लोग आते जाते रहते थे, तो क्या उनके विचार, उनकी विचारधारा और दूसरे देश, एक देश दूसरे देश को ज़्यादा था, तो लोग क्या समझते हैं? उनकी संस्कृति, बोलचाल, वे क्या हैं? विचार। यानी शासन कैसा है वहाँ का, ये सब देखते थे। व्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्थाएँ कैसी हैं। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। कह रहा भारत का पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। देखिए बताते हैं आप कौन सी मध्य एशिया, ये जो देश है, ये पूरे देश, ये और ये पूरे इतने देश, इनसे भारत का व्यापार और संपर्क प्राचीन काल में अच्छा रहा और इन देशों के साथ भी अच्छा रहा। यानी ये क्या मध्य एशिया वाले, ये तो मध्य एशिया के होते हैं, ये पूर्वी एशिया, यानी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, इन्हें कहते हैं। इनका एक गुट है,
इनका गुट का नाम है क्या नाम है, भूल गए शायद। इनका अलग गुट है आसियान, इनका नाम है आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। आसियान कौन है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन है, आसियान इनका संगठन है। तो भारत का क्या है, व्यापार होता था पहले भी, दुनिया आज भी दुनिया से जुड़े हुए थे। लाल सागर से मध्य सागर से होते हुए, देखिए बताते हैं इसको मिटाकर। आप देखिएगा, यानी यहाँ से मुंबई बंदरगाह से भारत, ये डुड लाइन डुड ये क्या है, ये रोड है, कौन सी, जलमार्ग। ये भारत क्या है, अरब सागर, भारत के अरब सागर से होते हुए अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी होते हुए अदन की खाड़ी, लाल सागर और भूमध्य सागर। यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर। ये होते यहाँ से होते हुए अब अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हैं। बाब अल मंदेब यहाँ पर क्या है, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि है। यानी दो स्थलों को अलग करने वाली, दो स्थल को अलग करने वाली एक जल संधि, यानी जलमार्ग से क्या कहते हैं, छोटा सा यानी पोर्शन होता है, वहाँ पर समुद्र की चौड़ाई कम होती है, समुद्र की चौड़ाई कम से कम होती है, जिससे वहाँ पर जहाज ही निकल सकते हैं ज़्यादातर। तो क्या इस जल संधि कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, भारत की नक्शा कुछ दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अन्य सीमा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में क्या दिखाया गया है, थोड़ा कुछ बता देते हैं, ये तो पता ही होगा। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये क्या है, पड़ोसी देश है भारत के पड़ोसी देश। चले आगे चलते, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और लक्षद्वीप हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी है। यानी कहना चाह रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं तो इस स्थान पर तो यहाँ पर ये पाक जल संधि, ये जो कट रही है, हम काट रहे हैं काला काला, ये पाक जल संधि है। पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि यानी वह रास्ता जो दो स्थल मार्गों को अलग करता है। छोटा सा रास्ता होता है, एक छोटा सा रास्ता होता है जो क्या स्थल मार्ग यानी जल संधि कहलाती है। क्या जल संधि, आइए यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी है, क्या है, मन्नार की खाड़ी, अभी दिखाते हैं आपको, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी क्या है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार, अरे लिख देना मन्नार, यहाँ लिख देते हैं मन्नार।
डबल ना, जो मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर कौन सी है? मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि, यानी यही पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित। मालदीव और लक्षद्वीप, यानी ये तो लक्षद्वीप है और नीचे मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव में क्या है? द्वीप समूह, द्वीप समूह। मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो मिटाते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत और भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उससे, जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, उनसे क्या है? संबंध अच्छे स्थापित करने होते हैं। जैसे मालदीव, श्रीलंका, ये क्या है? समुद्री सीमा होने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि व्यापार समुद्र के मार्ग से अब ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। लक्षद्वीप, हमारा अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मालदीव और स्थलीय सीमा वाले जो भी देश हैं, नेपाल, भूटान। अपनी एटलस की में एशिया के मानचित्र में देखिए कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। एशिया के मानचित्र में मानचित्र किसी के पास नहीं होता है। बढ़ गया पाठ, हो गया, मानचित्र है ही नहीं। कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो उड़ीसा वाला गलत, यानी त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इनसे भी गुजरती है। आगे, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर, यानी कि 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ऑब्वियसली है, किसको छूती है? नेपाल को। राइट आंसर। ये क्या लिखा है? हाँ, ग्रीष्म काल है। ग्रीष्म काल में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, कवरत्ती राजधानी किसकी है? मालदीव की। कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ऑब्वियसली लक्षद्वीप जाएंगे। लक्षद्वीप। कवरत्ती जाना चाहते हैं? मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती।
आप बताइए वे कौन सा देश है? भूटान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, नेपाल से लगती है, ताजिकिस्तान से नहीं लगती। ये वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में दीजिए उत्तर। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीप समूह इनमें से पड़ोसी देश हैं? पड़ोसी हैं, चलो